सबसे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य भर्ती देखें तो एलडीसी है, कौन सी एलडीसी है, लैब असिस्टेंट है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड है। तो देखो दोस्तों, ज़्यादातर प्रश्न है ना 5 तो हर एग्जाम में ऐसे नॉर्मल प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, और अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो देखो सत्य है, कथन सत्य है या असत्य है, सुमलित करना होता है, कौन सा सम्मिलित है कौन सा सम्मिलित नहीं, ऐसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्या है ये ऐसे नॉर्मल प्रश्न देखेंगे, बाद में वो जो कठिन प्रश्न होते हैं ना सम्मिलित वाले और सत्य असत्य कथन वाले, और जो कथन पूछे जाते हैं ना ए सही है बी गलत है, मतलब आर गलत है, बी व्याख्या नहीं करता है, सी व्याख्या करता है, ऐसे प्रश्न वो हम बाद में देखेंगे। तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो आपका 1 नंबर प्रश्न क्या है, देखो पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है। जो पर्चा बावड़ी है ना ये कहाँ पे स्थित है, तो देखो सिरोही है, अलवर है, रामदेवरा है, बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा रामदेवरा में स्थित है। पर्चा बावड़ी है ये कहाँ पे स्थित है, तो रामदेवरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आपका 2 नंबर प्रश्न है कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है ना ये कहाँ पे है, पाली है, बाड़मेर है, चूरू है, राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी है ना आपका वो सूत्र हो जाएगा राजसमंद में। कहाँ से है, राजसमंद से है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई। दोस्तों राजस्थान की जो प्रथम वन नीति घोषित की गई थी ना ये कब की गई थी, तो देखो 2004 है, 2005 है, 2010 है और 2003 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2010 में की गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 4 नंबर प्रश्न क्या है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। दोस्तों दैनिक नवज्योति का जो प्रकाशन हुआ था ये कब प्रकाशन हुआ था, देखो 1935 है, 1936 है, 1937 है, 1938 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, नेक नाम बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है। दोस्तों नेक नाम बाबा की दरगाह है ये कहाँ पे स्थित है, तो देखो बारा है, बांसवाड़ा है, अजमेर है, डूंगरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, बारह है। कहाँ पे दोस्तों, बारह में है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों जिला प्रशासन का जो प्रमुख होता है ना ये कौन होता है, तो देखो आयुक्त है, संभाग अधिकारी है, जिलाधीश है, उपायुक्त है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा जिलाधीश। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, भटनेर का दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों जो भटनेर का दुर्ग है ना ये कौन से दुर्ग में स्थित है, देखो अरण्य है, दानवन है, गिरी है या वन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दानवन है। कौन सा है, दानवन है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान राज्य में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है। दोस्तों राजस्थान राज्य में न्यूनतम वनों वाला जो जिला है ना ये कौन सा है, तो देखो चूरू है, उदयपुर है, जोधपुर है, धौलपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा चूरू है। कौन सा दोस्तों, चूरू है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, काली अथवा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों काली अथवा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो देखो चावल है, गेहूं है, कपास है, चना है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा कपास है। कौन से दोस्तों, कपास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, देखो मसीतावाली हनुमानगढ़ है, कोणागांव गंगानगर है, इंदुमिल कुटोट कौन सा है, गंगानगर है, फिर देखो रावतसर है, हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पे आपको सही बताना है, मतलब कौन सा सही है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है सही से, तो देखो ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, मसीता वाली हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। आपका अगला प्रश्न है देखो, कावो झील कौन से जिले में है। दोस्तों जो कावो झील है ना ये कौन से जिले में है, तो देखो जयपुर है, डूंगरपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। दोस्तों राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है ये कितनी है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा 3 है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो,
प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है? दोस्तों जो प्रसिद्ध लोहागढ़ किला है ये कौन से जिले में है? तो देखो भरतपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, चूरू है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाएगा भरतपुर में। आपका अगला प्रश्न है देखो, बगड़ावत स्वाय भोज का मंदिर किस नदी के किनारे पर है? दोस्तों बगड़ावत स्वाय भोज का जो मंदिर है ना ये किस नदी के किनारे पर है? तो देखो बेड़स नदी है, बनास नदी है, खारी नदी है, माही नदी है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र हो जाएगा खारी नदी है। आपका अगला प्रश्न है देखो, कौन सी नदी आयड नदी के नाम से जानी जाती है? दोस्तों कौन सी नदी है जो आयड नदी के नाम से क्या है जानी जाती है? तो देखो बांडी है, कोठारी है, बेड़च है, सुकड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा बेड़च है। आपका अगला प्रश्न है देखो, तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां पूर्वी सिरोही की स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? दोस्तों तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां पूर्वी सिरोही की स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? तो देखो मगरा है, नाल है, बाकर है, गिरवा है। तो यहाँ पे जो आपका चित्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका चित्र हो जाएगा बाकर है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, वर्तमान में वन संविधान की कौन सी सूची का विषय है? दोस्तों वर्तमान में वन है इस सिद्धांत की कौन सी सूची का विषय आपको बताना है। तो अवशिष्ट सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समवर्ती सूची है। आपका अगला प्रश्न है देखो, सुपारी महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो सुपारी महल है ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो रणथंभौर दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कोमलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग है। आपका अगला प्रश्न है देखो, फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? दोस्तों फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में है? तो देखो चूरू है, जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका चित्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका चित्र हो जाएगा उदयपुर है। क्या दोस्तों उदयपुर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राज्य का पहला रोपवे प्रारंभ कहाँ किया गया? दोस्तों राज्य का पहला रोपवे है ये प्रारंभ है ये कहाँ पे किया गया था ये आपको बताना है। मतलब जयपुर में किया गया था, जालौर में किया गया था, भीलवाड़ा में किया गया था या सिरोही में किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्र हो जाएगा जालौर में। कहाँ पे? जालौर में। ऑप्शन नंबर बी का आपका क्षेत्र हो जाएगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हो सके तो क्लास को जरूर लाइक करें। बस क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। देखो दोस्तों ये जो नॉर्मल प्रश्न है ये 5 या 6 मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। और जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं वो कथन वाले पूछे जाते हैं। मतलब ए बी की व्याख्या करता है, बी आर की व्याख्या नहीं करता है, सी व्याख्या करता है सी बी की, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा सम्मिलित है कौन सा सम्मिलित नहीं है वो प्रश्न भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।